हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस का एक अति महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे का एनटीपीसी हो, लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन, जेई या एसएससी एलडीसी या एसएससी सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। साथ में ही पीसीएस का प्रीलिम्स लेवल के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास है, जो अभी एक कलेक्शन है 150 प्लस क्वेश्चन का वन लाइनर बेसिस पे। वे बार बार जनरल साइंस में पूछे गए प्रश्न है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कुछ देखते जाएंगे, जो कि साथ में ही वो भी एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। दूसरा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। अगर इसी में पूछा जाता कि जीवाणु का खोज जो किया उसका नामांकन किसने किया था जीवाणु का, तो एहरनबर्ग द्वारा 1829 ईस्वी में, जबकि खोज 1683 में एंटोनी वान लीeuwenhoek द्वारा और नामांकन एहरनबर्ग द्वारा 1829 में। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है वह है लंग्स यानी फेफड़ा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त मीन्स ब्लड में जो मेटल पाया जाता है वह लोहा होता है। अब फ्रेंड्स, एक एग्जाम में पूछा गया था कि लोहा का कौन सा रूप पाया जाता है, Fe2+ या Fe3+। तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वह लोहा है, जिसका Fe2+ फॉर्म रहता है। अगर पत्तों में धातु पूछा जाता कि पत्तों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, जिसका खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का विटामिन ए और बी का मैकुलन और विटामिन सी को हॉलकट खोज किया था। विटामिन का खोज लीफंक ने किया था। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है या फिर यकृत। और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो अग्नाशय होता। अगला, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो पायरिया जो कि दांत और मसूड़ा में लगता है। अगला, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हीरे का चमक का कारण है। मिराज भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। अगर इसी में पूछता कि द्रव्यों में प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, तो द्रव्यों में प्रकाश की चाल फौकाल्ट ने ज्ञात किया था। और भी एक वैज्ञानिक जो कि प्रकाश की गति की खोज से संबंधित है वह है फिजो, जो कि 1902 में खोजा था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अगर दाब का नियम पूछता तो पास्कल। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत तो न्यूटन होता। और सापेक्षता का सिद्धांत या फोटोन आइंस्टीन होता। प्रकाश के अपवर्तन का नियम अगर पूछता तो स्नेल होता। नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाइयों पर बढ़ते जाता है तो वहाँ पे क्वथनांक उसका कम हो जाता है, इसीलिए चावल को पकाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई होता है माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व का सबसे ऊंची जो चोटी है। तो चावल को पकाने में सबसे अधिक समय इसी जगह लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर। निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष उस दोष को बोलते हैं जो कि
आदमी निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को आसानी से देख नहीं सकता है, क्योंकि जो इमेज बनता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। इस रेमेडी को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी में दूर दृष्टि दोष का पूछा जाता तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव में होता है जबकि अवतल लेंस का पावर नेगेटिव में होता है। दूर दृष्टि दोष अभी हम लोग डिस्कस किए, उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु अस्थायी रूप से नहीं दिखाई देता है दूर दृष्टि दोष में। अगला सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो सबसे छोटी ग्रंथि जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, प्यूटरी ग्रंथि बोला इसे कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि, जो कि 0.6 ग्राम ही इसका वजन होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है यानी 24। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं। Na2SiO3 इसका फॉर्मूला होता है सोडियम सिलिकेट। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा को मापा जाता है वह कैलोरी में। इसी में अगर पूछता ऊर्जा और कार्य का SI मात्रक क्या है, तो जूल हो जाता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीट विज्ञान हम लोग कीड़ों के अध्ययन का देख लिया, और भी कुछ विज्ञान का स्टडी देख लेते हैं। जैसे अगर इसे मैं घासों का अध्ययन पूछता तो एग्रोस्टोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी, झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरिकल्चर, उत्कों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी, पादप रोगों का उपचार को पेडोलॉजी, मृदा संबंधी विज्ञान को पादप संबंधी रोगों का उपचार को पैथोलॉजी और मृदा संबंधी रोगों का उपचार को पेडोलॉजी, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी, जबकि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पादप वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी, बीजों का अध्ययन को स्पर्मोलॉजी, फल सब्जियां तथा उद्यान उत्पादन का संवर्धन को हॉर्टिकल्चर, वन्य वृक्षों एवं उनके उत्पादों को सिल्वीकल्चर, मानव जाति के सांस्कृतिक अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी, सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी, तंत्रिका तंत्र को न्यूरोलॉजी और पोषण विज्ञान को ट्रेफोलॉजी। अगला भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, देख चुके थे हम लोग। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे। अगला कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो प्रोटीन की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड हम लोग इसके पहले विटामिन डी का देखें। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का अलग अलग नाम होता है। B1 का बेरी, B12 का साइनोकोबालिन, B6 का एनीमिया, फॉलिक एसिड विटामिन B9 का, विटामिन डी का रिकेट्स जो उसके कारण से होता है, कैल्सीफेरॉल जिसको हम लोग जाने, विटामिन ई जिसे कि ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। अगला वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग जानते हैं WBC, इसमें होता है जल में घुलनशील। W से वाटर और BC से विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील। अगर इसे में वसा में घुलनशील विटामिन पूछता तो ADE यहाँ पे केवल A और E दिया हुआ है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE और K।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो प्रमस्तिष्क, जो कि कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर। आलू में मोज़ेक रोग का कारक क्या है? तो विषाणु। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है, तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, गतिज के कारण ऐसा होता है। फलों का अध्ययन, जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, पोमोलॉजी। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसका नाम है ब्रोमीन। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है वह लिम्फोसाइट के कारण होता है, यानी WBC का दूसरा नाम लिम्फोसाइट बोलते हैं, और RBC का एरिथ्रोसाइट। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, RBC का 120 दिन के आसपास। व्हाइट ब्लड सेल को लिम्फोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, RBC। रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि इसमें Fe2+ पाया जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसी में अगर कोशिका का आत्महत्या का थैलिक पूछा जाता तो लाइसोसोम। न्यूटन की खोज किसने किया था? तो न्यूटन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। अगर इसी में इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता तो 1897 में जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज पूछता तो 1911 में। फ्रेंड, प्रोटॉन की खोज में विरोधाभास है। अधिकतर बुक में कहीं रदरफोर्ड दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर ई गोल्डस्टीन भी देता है। न्यूट्रॉन में 9 चार्ज होता है, मतलब आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हंसाने वाली गैस इन्हें कहा जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन A। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो केशिक तत्व के कारण। केशिक तत्व के कारण ही पेड़ पौधे का जो पानी से जो ऊपर पानी का रिसाव होता है ऊपर, वो केशिक तत्व के कारण ही होता है। पेड़ के जड़ों से जो पानी पेड़ के विभिन्न भागों में जाता है वह। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दाब का SI मात्रक क्या है? तो पास्कल। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, इसका अन्य मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। इसमें आयोडीन का 131 आइसोटॉप्स यूज होता है, आयोडीन 131 आइसोटॉप। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता, अगर भूकंप पैमाना पूछता तो रिक्टर स्केल से ये पैमाना मापा जाता है, रिक्टर स्केल से। और यंत्र अगर पूछता तो सिस्मोग्राफ। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय भाग में, 2 आलिन 2 नीले होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, जिसका कि फॉर्मूला होता है CH4। 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूर्ण रूप होता है। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? एड्स। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का। विश्व भर में एड्स को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिंक। गैल्वेनाइजेशन में जिंक धातु का ही प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन D का निर्माण होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और मरास्मस नामक रोग होता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला कैल्सीफेरॉल होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता जो मापने का एसआई यूनिट है वह डेसिबल। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी बोला जाता है। सॉरी, पौधों का आंतरिक संरचना यहाँ पे पूछा है, तो पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन को हम लोग शारीरिकी बोलते हैं इसको। इसका इंग्लिश में कुछ दूसरा नाम होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पौधों का आंतरिक संरचना का जो इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सवालों का अध्ययन अगर पूछता तो एल्गोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन चूँकि प्रथम भौतिक विजेता है नोबेल पुरस्कार, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन ही रमन इफेक्ट की खोज किए थे, जिसके कारण से कार में रेडिएटर का प्रयोग होता है इंजन को ठंडा रखने के लिए। प्रकाश वोल्टेज सेल में कौन सी सेल होती है? तो सौर सेल। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? तो अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगल। वॉशिंग मशीन जो हम लोग दूध से दही बनाते हैं उसमें से जो माठा जो तैयार किया जाता है उसमें भी अपकेंद्रण फोर्स लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति यानी पावर का ऐसा ही मात्रक वाट है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती? तो रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचता है। सन का लाइट पृथ्वी तक आने में प्रकाश की जो गति है 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक यानी जस्ता। तो पीतल का धातुओं का जो मिश्रण है वो तांबा और जस्ता का। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है तो पारद। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक पारद। फ्रेंड्स इसमें यहाँ चांदी होगा, पारद दिया हुआ है। पारद जो कि एक लिक्विड स्टेट में रहता है मेटल होते हुए भी, ये भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहते हैं डायलिसिस। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है जिसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है? तो डेसिबल। शक्ति का मात्रक है वाट। गोबर गैस, मीथेन। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो केसिक तत्व के सिद्धांत पर। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण सरफेस टेंशन ही है। वर्षा का बूंद गोल सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल में आपस में चिपक जाता है, इसका भी कारण सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव। देसी घी से सुगंध क्यों आती है? तो डायएसिटिल के कारण। पीतल किन दो धातुओं का मिक्सचर है? अभी हम लोग देखें तांबा और जस्ता का। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। बालों का झड़ना भी विटामिन ई से ही संबंधित है, इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है विटामिन ई को। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश पृष्ठ तनाव के कारण। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो रेखीय संवेग संरक्षण, बर्नौली का सिद्धांत। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सिट्रस फलों में या खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव हुआ था? तो 2-3 दिसंबर 1984 को जो हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुआ था, जिसमें लगभग कि 15,000 ऑफिशियल जो डाटा है उसके अनुसार 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
श्वेत रक्त कण का जीवन काल WBC का जीवन काल लिम्फोसाइट जिसे बोला जाता है 101 से 4 दिन। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अगर विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता तो ओम मीटर हो जाता। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए की आंखें नहीं होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। फ्रेंड, हम लोग इसका जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, जिसका कि शॉर्ट नाम होता है विवग्योर या फिर बैजानी हप्पी नाला। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। एक एम्पलीट्यूड में तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में होता है, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रहता है, जैसे कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ से बढ़ते हुए क्रम में रहता है। इसमें बैदानी हप्पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ये होता है इसका पूर्ण रूप हिंदी वाला में। टेलीविजन का आविष्कार JL वेड। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आ जाता है? तो थाइमस ग्रंथि से। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती वह ब्रोमीन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन के गति के नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। अगर इसमें पूछा जाता कि गति को परिभाषित किसने किया था, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीलाई ने परिभाषित किया था, जबकि गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज भी न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरण में आवेश नहीं होता है। हेनरी बैकुरल ने गामा किरण की खोज किया था। आवेशहीन ये होता है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो पाउली ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो एनीमो पवन का वेग को। द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग सिरका भी बोलते हैं। टमाटर सॉस, चटनी, अचार, इस सब में यूज होता है सिरका का। जीव विकास का सबसे पहले किसने समझाया था? तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन का। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। कार्य का मात्रक जूल। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। शरीर का तापमान नियंत्रित हाइपोथैलेमस। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग एनीमिया या फिर रक्तहीनता जिसको बोलते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मानव शरीर के कुछ रोग के बारे में दिया हुआ, तो हम लोग जान लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा। जीवाणु से होने वाले कुछ रोग है। हैजा जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया काली खांसी। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कुष्ठ रोग गोनोरिया, सिफिलिस, टिटनेस, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी से। निमोनिया प्लेग जो कि पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। यह जीवाणु से होने वाला रोग था। विषाणु से होने वाला रोग एड्स,
डेंगू ज्वर जिसे कि ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा जिसे मिक्सो वायरस से होता है जिसे कि फ्लू भी बोलते हैं शॉर्ट में, चेचक स्मॉल पॉक्स वेरियोला से होता है, छोटी माता चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है, मम्स ट्रेकोमा जो कि आंखों की बीमारी है ट्रेकोमा, पीलिया हेपेटाइटिस जिसे भी बोलते हैं या फिर जॉन्डिस, रेबीज, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, पित्त ज्वर, मस्तिष्क शोथ, ये सब विषाणु से होने वाला रोग था। परजीवी से मलेरिया, पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी, पेचिस, इन सब परजीवी या फिर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। फफूंद से होने वाला रोग अस्काज, स्कैबिज यानी खाज, दांत, रिंगवर्म, एथलीट फुट, दम्मा यानी अस्थमा, बाल्डनेस यानी गंजापन और अल्टरनेरिया, ये सब फफूंद से होने वाला रोग है। अब अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो तत्व यानी एलिमेंट। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है क्रिस्कोग्राफ जिसका की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस। अभी हम लोग देखें जगदीश चंद्र बोस। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो टाइलिन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर भी सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व अगर पूछता तो भूपटपट्टी पर सबसे ज्यादा अगर पाए जाने वाला तत्व पूछता तो ऑक्सीजन होता। अगर अधातु में पूछता तो सिलिकॉन, धातु में पूछता तो एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछता तो हाइड्रोजन होता। दूसरा नंबर पर हीलियम। फलों का अध्ययन देख चुके हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो हाइड्रोजन। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है रेटिना या दृष्टिपटल जो कि उत्तल लेंस की भांति काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। जीवाणु दूध का खट्टा होना किसके कारण से होता है जीवाणु के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती तो बैंगनी का हम लोग देखे थे तरंग दैर्घ्य जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देखे थे विवग्योर। बैंगनी का सबसे कम और रेड का सबसे ज़्यादा होता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए अगर पूछता तो सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था तो डेवी। डायोप्टर किसकी मात्रक है तो लेंस की क्षमता का। रॉकेट की गति का कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है तो संवेग संरक्षण की सिद्धांत रॉकेट की गति का संवेग संरक्षण का सिद्धांत और यह न्यूटन का तीसरे नियम से संबंधित भी होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है तो ममेलिया वर्ग का। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो शहरी बर्म के द्वारा। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है तो आरबीसी का जीवन काल हम लोग पहले भी देख चुके थे 120 दिन। विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं तो वायरोलॉजी। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो एस चंद्रशेखर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो सोनार। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या कहलाता है तो अवतल लेंस कॉन्केव लेंस। वायु की चाल मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। तो फ्रेंड ये था जनरल जीएस का क्वेश्चन जो कि 150 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए और साथ में ही बहुत सारा हम लोग डिस्क्राइब भी करते गए कुछ क्वेश्चन का। तो 150 और कुछ डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब किया उसके अनुसार से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जाने भी जो कि विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन था। फ्रेंड मेरा प्रयास यह कैसा लगा, जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप या फिर जुड़ने के लिए या फिर PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है,
चैनल का आप सब वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।